आज हम आपको प्लाजो कटिंग के बारे में बताएंगे और हम आपको दो तह में रख के कपड़ा उस तरह कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि एक पैर आप फ्रंट पार्ट की एक साइड से निकालो और उसकी इधर से जो बचा है कपड़ा आप उसमें बैक पार्ट निकालो। तो हम इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, हमने इस कपड़े को दो तह में रखा हुआ है। इसे हम कटिंग का तरीका आपको बताते हैं कि जो हमारे ऐसे प्लाजो होते हैं और जिसमें हमें नीचे बॉर्डर लगाना होता है। देखिए हमने ये बॉर्डर निकाला हुआ है। जैसे हमें ऐसे बॉर्डर लगाने होते हैं तो हमें इसमें लंबाई प्लस 3 इंच करना होता है। और नॉर्मल जिसमें हम बॉर्डर नहीं लगाते उसमें हम लंबाई प्लस 5 इंच करते हैं। तो हमने इसमें लंबाई प्लस 3 इंच करा हुआ है। उसके बाद हम आपको नाप का तरीका बताते हैं। जो हम ये वाली नाप निकालते हैं उसमें हमारा तरीका होता है, जो हमारा हिप है, हिप को चेक करो जिसका भी आपको बनाना है। सपोज आपका हिप 39 है तो आप उसका 1/3 करो। 1/3 करने के बाद आपका 13 इंच आता है। देखिए, जैसे हमने ये लगाया हुआ है यहाँ से, देखिए ये हमने 13 इंच लगाया हुआ है। 13 इंच लगाने के बाद एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करो। देखिए इस तरह, जैसे देखिए हमने ये यहाँ पर लाइन पूरी ड्रॉ करी है। ये हमारी 13 इंच है। इस तरह लगाने के बाद आप फिर इसी लाइन के ऊपर एक 15 इंच का निशान लगाओ। देखिए ये हमारा आसन का है। आसन के भी हम आपको तरीका बताते हैं। आसन की नाप होती है 15, 16 और 17 इंच। तो ये हमारा थोड़ा पतले हिसाब से है तो हम इसमें 1 इंच वाली हमें इलास्टिक डालनी है। और ये इलास्टिक के ऊपर भी डिपेंड होता है। यदि आपको 1.5 इंच वाली इलास्टिक डालनी है तो आप आसन को 16 इंच लगाओ, पर हम 1 इंच की डालेंगे तो हमने इसमें 15 इंच की एक लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हम यहाँ से 2 इंच अंदर करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ से 2 इंच अंदर करने के बाद ये लाइन हमने पूरी स्ट्रेट करी है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क करने के बाद और ये अच्छे से राउंड शेप करी है। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट के ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ हमें जितनी मोहर रखनी होती है, देखिए जैसे हम मोहर इसकी 12 इंच रखनी है तो हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, 13 इंच। और ये लगाने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी लंबाई है आप उसे अच्छे से पूरी लाइन डालो। देखिए ये आपकी पूरी लाइन हो जाती है। और इसके बाद आप ये वाला स्केल लो। देखिए इसका छोटा वाला पार्ट आप नीचे रखो और छोटे वाले पार्ट को नीचे रखते हुए आप इसे यहाँ से टच करके और जो आपका आसन वाला मार्क है, देखिए आप उससे यहाँ नहीं करोगे, यहाँ करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। आप इस स्केल को यहाँ करोगे, बड़ा वाला पार्ट, और छोटा वाला पार्ट आप यहाँ पे करोगे। और इस तरह करने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से ये लाइन ड्रॉ करोगे। देखिए ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसको कटिंग करने के बाद फिर हम जो ये हमारा कपड़ा बचता है इसके हम पीछे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हम इसका भी आपको मेजरमेंट बताते हैं। देखिए जैसे हमने ये कपड़ा इससे रखा हुआ है, हम इसी पीस में हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे दोनों पार्ट आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए हम इसको, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इसे भी हमें पूरी लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी यही आएगी जो हमने यहाँ पर लगाई हुई है। इस लंबाई के बाद हम यहाँ से, देखिए हम इसके अपोजिट साइड जाएंगे। इसका आसन हमने इधर की साइड लगाया था, इसका आसन हम इधर की साइड लगाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए एक निशान लगाएंगे, वो हमारा 13 इंच का होगा जितना हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था। 13 लगाने के बाद हम इसे 15 इंच का आसन लगाएंगे। देखिए ये हमारी चौड़ाई हो जाती है और ये हमारा आसन की नाप है। ये हमारी 15 इंच है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। देखिए ये 15 लगाने के बाद हम इसे 3 इंच बाहर करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 इंच बाहर करा है। ये करने के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद हम ये राउंड शेप करेंगे। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से लेंगे नीचे की साइड से और फ्रंट पार्ट पे हमने 13 इंच लगाया था। हम यहाँ से इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम फिर ये वाला स्केल रखेंगे। देखिए इसका हम छोटा वाला पार्ट नीचे रखेंगे। देखिए ये छोटा पार्ट नीचे रखने के बाद हम इस तरह अच्छे से लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। ये हमारा बैक है और ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट होते हैं। तो हमारे देखिए इसी कपड़े के अंदर दोनों पार्ट निकल जाते हैं जो हमने आपको 2 तह में बताए हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या करना है कि हमें एक का आसन इधर लगाना है और दूसरे का आसन इधर लगाना है। और एक की ड्राफ्टिंग करने के बाद जब आप इसको ड्राफ्ट करोगे तो आप ये चेक करोगे कि आपका ये वाला स्पेस इसमें आ जाता है नहीं आता है, क्योंकि इसका
जो भी हमारी हिप का 1/3 होता है वो लगने के बाद हमें ये 3 इंच बढ़ाना होता है। यदि हमारा ये कम पड़ता है तो हमारी ये ड्राफ्टिंग इसमें नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ड्राफ्ट डालो, जिससे आपकी ड्राफ्टिंग कम कपड़े में और अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो जाए। जो आपका कपड़ा है बाकी वो आपका अच्छे से प्रॉपर तरीके से बच जाए। तो देखिए इतना सब कुछ करने के बाद अब हम आपको दोनों पार्टों की कटिंग करने का तरीका बताते हैं, और इसमें हम आपको बताते हैं कि जेब का भी हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए जैसे हमने सब कुछ निशान लगा लिया है इस तरह, तो हम फिर यहाँ पर लाएंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और इसमें हम जो लास्टिक वाले पार्ट होते हैं उसमें हम आपको पॉकेट लगाने के निशान का तरीका बताते हैं। उसमें देखिए आपको सीधा यहाँ से एक 3 इंच का निशान ड्रॉ करो। देखिए आपको यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। देखिए ये हमने यहाँ से 3 इंच लगाया है। इसके बाद हम यहाँ से जो हमें बंद पार्ट करना है 2 या 2.5 इंच लगाओ। तो देखिए हमने 2 इंच लगाया है, ये 3 इंच, इसके बाद ये 2 इंच, और इसके बाद ये वाला निशान 5.5 इंच। देखिए ये 3 निशान इस पर लगाने होते हैं, क्योंकि ये लास्टिक वाला पार्ट हम 3 इंच पर इसलिए लगाते हैं। जब हम यहाँ से जो जेब स्टार्ट करते हैं तो जब हम लास्टिक डालते हैं तो इस जेब को ये इस तरह कवर कर लेता है, और इस जेब वाला पार्ट इसके अंदर अटैच हो जाता है। इसलिए हम ऊपर से नहीं लगाएंगे, हमेशा 3 इंच छोड़ने के बाद जेब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम ये बंद वाला पार्ट लगाएंगे जो हमारा 2 इंच का है। उसके बाद हमारा 5.5 का है जो हमारा हाथ डालने के लिए है। और देखिए ये हमारा जेब की सिलाई लगाने के लिए हमने आपको नाप का तरीका बताया है। तो जब भी आप लास्टिक वाले प्लाजो में, जो आपके ऊपर से लास्टिक वाले प्लाजो होते हैं और पेंट कटिंग में होते हैं, तो उसकी ड्राफ्टिंग ये है। ये हमने आपको पेंट कटिंग की बताई है, पर हमने आपको ये लास्टिक के हिसाब से बताई है कि हमें इसमें गोल लास्टिक डालनी है। इसमें हमें फ्रंट पर बेल्ट पट्टी नहीं लगानी। तो इसकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखो। जब भी आप ड्राफ्ट डालो तो आप देखिए इस तरह चेक करके देखो। यदि आपकी ड्राफ्टिंग इस तरह रखने के बाद आती है तो आपका थोड़ा कपड़ा अच्छे से बच जाता है। और यदि आपकी ये नहीं आती है तो हम काफ़ी वीडियो आपकी पहले भी डाल चुके हैं आपके देखने के लिए, कि आप उन्हें देखकर डाल सकते हो। जो हमने पैंट प्लाजो की ड्राफ्टिंग बहुत ही अच्छे परफेक्ट तरीके से और भी तरीक़ों से समझाई है। तो हमने ये आपको आज 2 तह में बताई है, और हमने 2 पीस इधर और 2 पीस उधर डालने का तरीका बताया है। इसके बाद हम आपको इसे कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये है कि इसमें जब आप ड्राफ्ट डालते हो तो इससे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लो कि आपको टच करते हुए से यहाँ जा रहा है, और इसका ये टच करते हुए यहाँ पर आया है। इसमें कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है कि आपका इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पर आने के बाद ये चेक करो कि आपको यहाँ से लगने के बाद ये 3 इंच बढ़ता है, और यदि आपका ये यहाँ पर कम पड़ता है तो आपके ये वाला पैर इसमें नहीं आएगा। तो ये आप ये फ्रंट पार्ट लगाने के बाद बैक पार्ट को अच्छे से चेक करो, और बैक पार्ट का अपोजिट साइड इधर रखो और इसका इधर रखो। जैसे हमने देखिए इसका आसन इधर बनाया है और इसका आसन इधर बनाया है। तो इन सब बातों की जानकारी करते हुए आप अच्छे से ड्राफ्ट डालो, और ड्राफ्ट डालने के बाद फिर आप इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग करो। देखिए हमने ये ड्राफ्टिंग डालने के बाद हमने इससे सफाई से कटिंग करी है। देखिए जब आप कटिंग करोगे तो आपको कटिंग किस तरह करनी है। आप यहाँ से इस तरह कैंची चलाओ और इस लाइन के ऊपर कटिंग करते हुए चले जाओ। देखिए ये कटिंग हो जाएगी, ये आपका फ्रंट पार्ट निकल जाता है। फिर आप इधर की साइड से आओ और ये आसन की कटिंग करते हुए यहाँ पर कैंची रोको। उसके बाद आप इसे बिल्कुल सफाई से इधर कटिंग करते चले आओ। तो देखिए छोटा छोटा पार्ट ये आपका वेस्ट पार्ट निकलेगा, जो हमने देखिए बीच में आपको कटिंग करके दिखाया हुआ है। ये आपका छोटा पार्ट सब वेस्ट निकल जाएगा। तो आप इसे धीरे से हटाओगे तो देखिए आपकी ये वाले फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाते हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप इसे पूरे को स्टिच कर लो तो आप इसके बाद इसकी मोहरी पर ये बॉर्डर अटैच करो, जिससे आपकी नीचे प्लाजो की लुक अच्छे से आ जाए और आपका पैर की लुक देखिए आपकी इस तरह की हो जाएगी। जब आप पूरा सेट करोगे तो ये आपका पैंट प्लाजो है, और ये गोल लास्टिक वाला है, और इसमें पॉकेट भी लगानी है। सारी कटिंग इसकी पैंट वाली है, पैंट के नाप से ही कटता है। पर हमने आपको इसे 2 तह में और एक इधर पीस और एक उधर पीस कटिंग करने का तरीका बताया है। बहुत ही कंफर्टेबल है और इसे आप इजीली घर में लगा सकते हो। जब भी आप इसे लगाओ तो आपको पहले फ्रंट पार्ट लगाओ, उसके बाद आप इधर से चेक करो। एक तरफ इसका आसन लगाया है तो दूसरा आसन इसका अपोजिट साइड लगाने के बाद आप इसकी ड्राफ्टिंग डाल के देखो कि आपको पूरा नाप का तरीका इसमें निकलता है या नहीं निकलता। यदि आपका नहीं निकलता तो आप
दूसरे मेथड से इसे कटिंग करो, जो हमने इससे पहली वीडियो में काफ़ी वीडियो में आपको डाल के समझा चुके हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर, और आगे भी बाकी लोगों को शेयर करो।